फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत के आज रात 1 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जहां पे वजीर आजम पाकिस्तान समेत पाकिस्तान के बड़ी बड़ी शख्सियात इनका वार्म वेलकम करेंगे। और इनको एक पंजाब जो टूरिस्ट की एक वो बस होती है, उस बस के थ्रू जो है एयरपोर्ट से निकाला जाएगा और पंजाब पुलिस के स्पेशल दस्ते होंगे जो इनको वीआईपी प्रोटोकॉल देंगे और इनको जो अवामुन नास का एक मजमा होगा, जो जम्मे गफ़ीर होगा, वो अपने स्टार, अपने शेर, अपने फ़ख्रे पाकिस्तान को वेलकम करेंगे। आज के इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि पेरिस ओलंपिक्स जीतने के बाद, गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम साहब को किस किस ने क्या क्या इनामात दिए। आज के इस वीलॉग में आपको तमाम तर वो डिटेल्स बताएंगे। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम के लिए इनामात की बरसात हो चुकी है, जबकि सोशल मीडिया पर इनकी फ़ैन फॉलोइंग में भी खासा इजाफा हुआ है। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत, अदाकारों समेत कई जो शख्सियात हैं उन्होंने इनामात देने का ऐलान किया है, जबकि स्पॉन्सर्स की बड़ी तादाद ओलंपियन के साथ काम करने की ख्वाह। ये वही ओलंपियन है जिसके पास 6 माह पहले तक अपनी जेवलिन लेने के लिए पैसे नहीं थे और ये दर बदर की ठोकरें खा रहा था। वो क्या कहते हैं ना कि नाकामी जो होती है ना वो यतीम होती है, जबकि जो कामयाबी होती है उसके 100 बाप होते हैं। देख रहे हैं ना आजकल के हर पॉलिटिशियन उसके साथ अपनी तस्वीर लगा के ये बता रहा है कि जी ये हमारी प्रोडक्ट थी, हमने इसको ये सिखाया था, हमने इसको बताया था ये काम करें, जबकि उसको किसी ने कोई सहारा, कोई साथ नहीं दिया और वो अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाने में कामयाब हुआ है। उसकी जब नाकामी थी उसके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ था, कोई उसको सपोर्ट के लिए नहीं आया था। आज वो जीत गया तो सब लोग अपना हिस्सा लेने, वो हुकूमत हो, वो अपोजिशन हो, वो जो यहाँ के इदारे हों, सब अपना हिस्सा लेने के लिए उससे अपना ताल्लुक जो है बता रहे हैं कि जी हाँ जी हमने इसको बताया था, हमने इसको ऐसे किया था। तो बहरहाल कामयाबी के 100 बाप होते हैं, वो मिसाल सुनी थी तो वो हमें बाकायदा तौर पे अब देखने को भी मिल रही है। तारीख साज कामयाबी पर उनके लिए स्पॉन्सर की जानिब से अब ऑफर आना शुरू हो गई है। कोई शख्स उसको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं था और धक्के और हर जगह से रसवाई हासिल करने के बाद उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉन्सर किया था। और अब उसकी ज़ाहिरी बात है वो जीत चुका है, अब वो स्टार है, अब वो पूरी दुनिया का एक स्टार है। पूरी दुनिया में उसने जो है अपना लोहा मनवाया, उसने 100 साल रिकॉर्ड ओलंपिक का तोड़ दिया है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे उसने सबसे बड़ा कारनामा किया। क्रिकेट 20 से 22 ममालिक में खेली जाती है। जेवलिन जो गेम है ये बहुत ज्यादा कंट्रीज में खेली जाती है और जिस स्टेज पे उसने ये कारनामा सरंजाम दिया है वहां पे पूरी दुनिया की ऑडियंस मौजूद थी। और जिस दिन ये मैं फाइनल देख के गूगल पे गया और मैंने अरशद नदीम देखा तो जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट थी, अल जजीरा, बीबीसी, जितनी सीएनएन, हर जगह ये उसको रिपोर्ट किया गया था। अब इस कामयाबी के बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने भी $50,000 जो हैं, जिसकी जो मालियत है पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों रुपया बनती है, वो इनाम का जो है ना वो ऐलान किया है। ये $50,000 इनकी तरफ से हो गया। उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपया, मतलब कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने 10 करोड़ रुपया ऐलान किया है इनके लिए इनाम का। उसके अलावा इन्होंने इनके नाम से एक स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी अंदिया दिया कि इनके नाम से एक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। बहरहाल बनती है या नहीं बनती, हमने यहाँ पे ओलंपियंस को रुलते भी देखा है। अल्लाह करे कि ये जो है ये जो डिज़र्व करते हैं इनको तमाम चीज़ें मिले। और उसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट ने इनके लिए जो है 5 करोड़ रुपया इनाम का ऐलान किया, मतलब कि 10 करोड़ मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, और 5 करोड़ सिंध हुकूमत की जानिब से। उसके अलावा इनफरादी हैसियत में गवर्नर पंजाब जो सरदार सलीम हैदर साहब हैं उन्होंने 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो अनाउंस किया है। और उसके अलावा जो जरदारी साहब हैं उन्होंने हलाले इम्तियाज़ जो है वो मेडल देने की जो उन्होंने बताया कि इनको इस परफॉर्मेंस पे हलाले इम्तियाज़ से भी नवाजा जाएगा। उसके अलावा जो है जो सखर के मेयर हैं उन्होंने सोने का ताज पहनाने का जो है उन्होंने अंदिया दिया, उन्होंने कहा इसको सोने का ताज भी पहनाया जाएगा। उसके अलावा जो गवर्नर सिंध है कामरान टसौरी, उन्होंने 20 लाख रुपए इनाम का जो है ऐलान किया है। उसके अलावा अली जफर जो नामवर गुलकार हैं उन्होंने 10 लाख रुपए देने का इनाम ऐलान किया है।
उसके अलावा जो दीगर भी शख्सियात हैं, कराची प्रेस क्लब ने इन्हें एजाज़ी मेंबरशिप देने का ऐलान किया है। उसके अलावा जो ARY TV चैनल है उसके मालिकान ने इनको एक अपार्टमेंट देने का ऐलान किया। उसके अलावा अल-कबीर टाउन के जो मालिक हैं उन्होंने इन्हें एक घर या एक प्लॉट देने का जो है ऐलान किया। उसके अलावा अहमद शहजाद जो क्रिकेटर हैं, पहले भी इनके साथ मौजूद रहे हैं और पहले भी इनको सपोर्ट करते थे, उन्होंने 10 लाख देने का ऐलान किया। फिर निजी TV चैनल ने भी 10 लाख रुपया देने का ऐलान किया। उसके बाद पाकिस्तान गैस एंड ऑयल ने जिंदगी भर के लिए मुफ्त पेट्रोल देने का ऐलान किया। मतलब कि देखें, एक शख्स इस गेम पे जाने से पहले उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था, उसके पास कोई सहारा मौजूद नहीं था, उसके पास जेवलिन लेने के पैसे नहीं थे, किसी हुकूमती इदारे या किसी ब्रांड ने या किसी इदारे ने उसको स्पॉन्सर तक नहीं किया, और किस तरह से वहाँ पे पहुँचा और जैसे ही वो कामयाब हुआ तो ये सारे उसके मामे चाचे बनने आ गए हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि ये 40 साल बाद, तकरीबन 40 साल बाद पाकिस्तान में गोल्ड आया, क्योंकि लास्ट टाइम 1983 या 1984 में पाकिस्तान ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ था, और जो आखिरी मेडल आया था वो 1992 में आया था। उसके बाद कोई मेडल कभी भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया, और पाकिस्तान तो सोच नहीं सकता था कि इसको शायद को ब्रॉन्ज या सिल्वर मिल जाए, क्योंकि जब ये 7 अफराद ओलंपिक्स में हिस्सा लेने गए तो इनका बाकायदा तौर पर मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये 7 अफराद गए हैं। और जैसे ही वो शख्स कामयाब हुआ, आप मुझे अब बताएं कि वो जो बाकी 6 लोग थे, किसी एक भी शख्स को उनका नाम याद है? और अगर उनमें से भी कोई गोल्ड जीत जाता तो सारों ने कहना था जी हमारा ही बच्चा, असी एनू क्या सी, असी एनू दसिया सी इस तरह खेलना है। इस शख्स के पास ट्रेनिंग करने के लिए कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं था, कोई इंटरनेशनल मेयार के स्टेडियम मौजूद नहीं थे, ना जेवलिन मौजूद थी। हमारे हमसाया ममालिक में जो नीरज चोपड़ा हैं, उनको कमोबेश 170 के करीब जेवलिन जो है इंटरनेशनल मेयार की हुकूमत ने लेके दी, और ये एक जेवलिन लेने के लिए जगह जगह दरबदर की ठोकरें खा रहे थे। आज बहरहाल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। फ्रांस से जब पेरिस से जब वो निकले, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी का विजिट किया, वहाँ पे उनको एक प्रोटोकॉल दिया गया, वहाँ पे उनको वेलकम किया गया। उसके बाद अब वो वाया इस्तांबुल जो है पाकिस्तान 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जहाँ पे वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं इनको वेलकम करने के लिए वहाँ पहुँचेंगी। और उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोटर हैं, उन्हें कहा है कि वो लाहौर पहुंचे और अपने शहजादे को वेलकम करें। बहरहाल ये अफसोस की बात है, यहाँ पे हम लोग जब कोई स्टार बन जाता है सब लोग बताते हैं जी हाँ जी हम उसकी सपोर्ट भी करते हैं, उससे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन जब वो उसके प्रोसेस में होता है, इन मेकिंग होता है, तो ये वही जानता है वो किस अंगारों से गुजर रहा होता है। किसी शख्स ने उसके लिए कुछ नहीं किया, वो इस कामयाबी का जो हकदार है सिर्फ वो शख्स है और उसकी फैमिली है, या उसका जो एक आध कोचिंग स्टाफ था। उसके अलावा कोई उसकी इस कामयाबी में किसी का कोई अमल दखल नहीं है, ये सिर्फ उसी की स्ट्रगल थी। और जो ये सियासतदान है, ये आज ये अपना अपना वो मंजन बेच रहे हैं। ये उसी तरह के कोई वायरल हो जाए तो उससे अपना वो अपना कमर्शियल नहीं करवा लेते कि लोग इसको देख रहे हैं, इसके साथ हमारा प्रोडक्ट भी बिक जाए। तो ये उसी तरह के, उन्हें पता है कि इस टाइम लोग अरशद नदीम से मोहब्बत कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई है, इतने टेंस माहौल में खुशी का माहौल बना है, तो उसमें ये अपना मंजन बेच रहे हैं। हाँ जी साडा अपना मुंडा है, किसी का अपना मुंडा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही गेम है जिसको थोड़ा बहुत बैक किया जाता है, जिसमें सियासत भी बहुत ज़्यादा है, वो है क्रिकेट। और अरशद नदीम बता रहा है कि बहुत अच्छा क्रिकेटर था, और सिर्फ इस घर से उसने क्रिकेट नहीं खेली कि क्रिकेट में मुश्किल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके बाद सियासत बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ये इस कारनामे के बाद पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जैवलिन का एक नया दौर आएगा, क्योंकि अरशद नदीम को देख के बहुत से लोग जैवलिन खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको अब एक रोल मॉडल नजर आ रहा है। आज रात 1 बजे वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह उसको वेलकम करने जाएंगे, और हम उसको एक तो रिपोर्ट करने भी जाएंगे, और एक इसलिए भी वेलकम करने जाएंगे कि खुदा की कसम जब उसका वो 92.97 वाला उसने थ्रो किया, मैं रोने लग गया, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी जो फैमिली, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने बताया यार अपने लड़के ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बताया कि ये लड़का इस टाइम अपना पूरी जिंदगी का ख्वाब जी रहा है, ये पूरी जिंदगी जो इसने मेहनत की है, और वो रो रहा था। उसके बाद मैं देख रहा था जब वो तीसरी थ्रो के बाद, वो चौथी थ्रो से पहले उस पर कैमरा आया, क्योंकि उस टाइम वो स्टार बन चुका हुआ था, तो वो कुछ विर्द कर रहा था। मैं भी आयतल कुर्सी और जो जो याद आ रहा था उस पर पढ़ के फूंक रहा था, कि पता था कि यार ये शख्स जिसके पास कोई स्पोर्ट बेस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, जेवलिन नहीं थी यार, वो इस टाइम अपना जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा जो है जी रहा है। हम भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं तो इस चीज को समझ सकते हैं कि यार ये वो वक्त होता है जिसके लिए एक स्पोर्ट्समैन सारी उम्र जो है ना अपने पाँव पे छाले परवा लेता है, भाग भाग के मेहनत कर करके। तो बहरहाल ये सिर्फ उसी का हक है, उसी का क्रेडिट है, और उसी को दें।
आज वो आ रहा है, हम उसको वेलकम करने जाएंगे। आप तमाम माँ बाप से भी दरख्वास्त है कि आप तमाम माँ बाप भी टाइम निकाल के अपने हीरो को वेलकम करने जाएं। लाहौर एयरपोर्ट से उनको बाकायदा तौर पर एक बस से निकाला जाएगा और उसके बाद वहाँ पे प्रोटोकॉल मौजूद होगा और जितनी अवामुन नास का मजमा होगा, एक स्टार को पता लगना चाहिए कि वो कितनी बड़ी अचीवमेंट करके वापस आ रहा है। हमने उसको जाने से पहले तो सपोर्ट नहीं दी, अब तो वो कर आया है, अब तो वो स्टार बन गया, तो अब उसको जाके लेने जाएं, उसको अच्छा लगेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।